अब हम एक ऐसा प्रोग्राम बनाते हैं जो दो वैल्यूज़ को आपस में ऐड कर सके, उनको सब्ट्रैक्ट कर सके और मल्टीप्लाई वगैरह कर सके। यानी ऐड का प्रोग्राम मैं ख़ुद बनाता हूँ, आपने मल्टीप्लाई और डिवाइड का प्रोग्राम की प्रैक्टिस करनी है। तो ऐड का प्रोग्राम बनाता हूँ, यानी एक पहली एप्लीकेशन हम अपनी बना लेते हैं। अब यहाँ पे मैं कहता हूँ ऐड टू नंबर्स, ओके कर दिया। अब यहाँ पे मैं दो टेक्स्ट बॉक्स लेता हूँ, उसी तरह ये एक टेक्स्ट बॉक्स मैंने ले लिया। उसके अलावा अब ये जो है ये मेरे पास दूसरा टेक्स्ट बॉक्स है और ऐड का एक बटन भी ले लेता हूँ। यहाँ पे देखें तो एक बटन ले लिया मैंने। अब एक टेक्स्ट बॉक्स के अंदर मैं वैल्यू डालूंगा, यहाँ पे देखें, और नीचे में एक बटन बना देता हूँ ऐड का, तो वो ऐड करेगा और जो रिज़ल्ट होगा वो ऊपर टॉप पे एक लेबल में डाल देता हूँ जिसके ऊपर डिस्प्ले हो। आप टेक्स्ट बॉक्स के अंदर भी डिस्प्ले करवा सकते हैं। मैं यहाँ पे लेबल एक ले लेता हूँ और अब ये लेबल आ गया हमारे पास, और जिसके अंदर टेक्स्ट डिस्प्ले हो, बल्कि इसके पीछे एक और लेबल लगा लेते हैं जिसका वो लिख देते हैं रिज़ल्ट। यानी एक लेबल के अंदर हम रिज़ल्ट लिख देते हैं और दूसरे के अंदर रिज़ल्ट स्टोर होगा। यानी इस लेबल 1 को मैं यहाँ पे इसकी, अब यहाँ पे वो है टेक्स्ट है, इसका टेक्स्ट में लिख देता हूँ रिज़ल्ट। इंटर कर दिया। अब यहाँ पे देखें तो रिज़ल्ट लिखा हुआ आ गया। अब ये लेबल 2 है हमारे पास, तो अब इस लेबल 2 के टेक्स्ट को मैं ब्लैंक कर देता हूँ, यानी जो टेक्स्ट डिस्प्ले होगा वो लेबल 2 के अंदर होगा। अब यहाँ पे देखें रिज़ल्ट में लेबल 2 अब हमें नज़र नहीं आ रहा, लेकिन वो एक्चुअली यहाँ पे मौजूद है। अब यहाँ पे बटन जो है इसका टेक्स्ट में चेंज कर देता हूँ और यहाँ पे मैं इसको लिख देता हूँ ऐड। अब ये जो है दो वैल्यूज़ को ऐड करेगा। अब इसके ऊपर मैं डबल क्लिक करता हूँ। अब यहाँ पे मैं 3 इंटीजर वेरिएबल ले लेता हूँ इंट। एक को मैं कहता हूँ नंबर 1, दूसरे को कहता हूँ नंबर 2 और तीसरे को मैं रिज़ल्ट का कहता हूँ, RES का नाम दे देता हूँ। अब उसके बाद मैं पहले टेक्स्ट बॉक्स से वैल्यू नंबर 1 के अंदर स्टोर करवाना चाहूँगा, तो नंबर 1 को मैं पहले लिखूँगा, इक्वल का साइन डालूँगा और आगे टेक्स्ट बॉक्स लिखूँगा टेक्स्ट बॉक्स 1। यानी मैं टेक्स्ट बॉक्स 1 के अंदर जो टेक्स्ट है उसको मैं स्टोर करवाना चाह रहा हूँ कहाँ पे, नम 1 के अंदर। पहले इसको एग्जीक्यूट करके देखें कहीं एरर तो नहीं दे रहा हमें। अब जैसे ही मैंने इसको एग्जीक्यूट किया तो अब इसने मुझे एरर दे दिया, तो अब मैं नो करता हूँ, देखता हूँ एरर क्या है। तो वो अब इस अगर एरर विंडो को आप बड़ा करें तो यहाँ पे कहता है कैन नॉट इम्प्लिसिटली कन्वर्ट टाइप स्ट्रिंग टू इंटीजर। ये याद रखें कि हमारे पास जो टेक्स्ट बॉक्स हैं वो वैल्यूज़ एज अ स्ट्रिंग लेते हैं। अब मैं जो है नंबर जो है वो इंटीजर है, तो नंबर के अंदर कैसे स्टोर करवा सकता हूँ स्ट्रिंग को, क्योंकि नंबर तो नंबर को स्टोर करेगा, स्ट्रिंग को तो स्टोर नहीं कर सकता। तो इसके लिए हम एक टर्मिनोलॉजी यूज़ करते हैं जिसको हम कहते हैं डेटा कन्वर्जेंस। तो अब हम डेटा को यहाँ से कन्वर्ट करते हैं, यानी टेक्स्ट बॉक्स ने जो डेटा उठाया वो टेक्स्ट डेटा था, स्ट्रिंग डेटा था, इसको कन्वर्ट करके नंबर में मैं इसको स्टोर करवाता हूँ। तो अब यहाँ पे देखें तो यहाँ पे मैं जो चीज़ लिखूँगा वो होगा कन्वर्ट डॉट टू इंट, कन्वर्ट डॉट टू। अब यहाँ पे देखें 2, तो यहाँ नीचे लिखा हुआ होगा, ये लिखा हुआ इंट 16, 32, 64, यानी ये डेटा की रेंज है कि कितना डेटा वो ले सकता है। इंट 16 की रेंज कम है, 32 की ज़्यादा है, 64 की उससे ज़्यादा है, तो इंट 32 में लिख लेता हूँ। और इसके आगे जो डेटा होगा वो याद रखें आप ब्रेसेस के अंदर डालेंगे या ब्रैकेट्स के अंदर डालेंगे। अब यहाँ पे ब्रैकेट्स के अंदर इसको मैंने डाल दिया। अब अगर आप इसको एग्जीक्यूट करें तो अब आपको ये एरर डिस्प्ले नहीं करेगा। एग्जीक्यूट करके देखें तो ये देखें इसने इसको एग्जीक्यूट कर दिया। अब इसी तरह हम बाकी टेक्स्ट बॉक्स के ऊपर भी लिखते हैं num2
विच इज़ इक्वल टू, अब इसको भी कन्वर्ट करना पड़ेगा क्योंकि हम टेक्स्ट बॉक्स से वैल्यू ले रहे हैं। कन्वर्ट डॉट टू इन 32 और ब्रैकेट के अंदर टेक्स्ट बॉक्स 2 डॉट टेक्स्ट। अब टेक्स्ट बॉक्स का डेटा नंबर्स में कन्वर्ट होके तो नंबर 1 और 2 के अंदर आ गया। अब मैं रिजल्ट के अंदर से स्टोर करवाता हूँ। res इज इक्वल टू रिजल्ट के अंदर क्या स्टोर हो, यानी नंबर 1 प्लस नंबर 2, ये दोनों नंबर जो हैं ऐड हो और ऐड होके रिजल्ट यानी res वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाएं। और res को मैं अब कहाँ पे डिस्प्ले करवाऊँगा, जो मैंने लेबल बनाया था, तो वो जो था वो लेबल, मेरे ख्याल से लेबल 2 था वो, तो लेबल 2 के अंदर मैं स्टोर करवाऊँगा। तो लेबल 2 डॉट टेक्स्ट। अब यहाँ पे देखें लेबल 2 के टेक्स्ट की जगह वो सेव हो जाए, लेकिन टेक्स्ट तो स्ट्रिंग है और डेटा जो है वो तो इंटीजर है, तो यहाँ दोबारा मुझे कन्वर्जन करनी पड़ेगी। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा कन्वर्ट, किसको कन्वर्ट कर रहा हूँ, मैं इंटीजर को कन्वर्ट करना चाह रहा हूँ, किसके अंदर, स्ट्रिंग के अंदर, क्योंकि मेरे पास डेटा इंटीजर में है, तो उसको लेबल के अंदर स्टोर करवाने के लिए मुझे उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो मैं इसको कन्वर्ट डॉट टू स्ट्रिंग कर देता हूँ और टू स्ट्रिंग करने के बाद यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर मैं उस वेरिएबल का नाम लिख देता हूँ, यानी किसको कन्वर्ट करता हूँ, res वेरिएबल को। तो अब हम अगर इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो देखेंगे कि हमारे पास ये सही कैलकुलेशन देगा। अब देखें यहाँ पे मैं इसको ऐड कर देता हूँ 45 और दूसरे के अंदर मैं लेता हूँ 78। अब मैं ऐड पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे मुझे इसने रिजल्ट दे दिया 32। इसी तरह अगर मैं इसका चेंज कर दूँ, ये लिख दूँ और फिर ऐड करूँ, तो यहाँ पे देखें अब इसने दो वैल्यूज़ को टेक्स्ट बॉक्स से उठा के सम किया और वहाँ पे डिस्प्ले करवा दिया। इसी तरह ये आपकी एक किस्म की असाइनमेंट है कि आप जो है दो वेरिएबल्स लेके उनको माइनस कर दें, इंटीजर वेरिएबल्स को, दो वेरिएबल्स को डिवाइड कर दें और ऊपर रिजल्ट डिस्प्ले करवा दें। रिमाइंडर उनका निकाल के जो वैल्यू बचती है वो डिस्प्ले करवा दें मल्टीप्लाई करके। लेकिन एक बात याद रखिएगा, जब आप जो है डिवाइड करेंगे दो वैल्यूज़ को, तो उसके लिए आपने डेटा टाइप जो है वो डबल लेनी होगी, यानी फ्लोट या डबल हम यूज़ करते थे, तो इसलिए हम यहाँ पे फ्लोट और डबल लेंगे, यानी यहाँ पे जो है वो वैल्यूज़ फ्लोट होंगी। जब यहाँ पे वैल्यू फ्लोट होगी, इस जगह पे अगर वैल्यू फ्लोट होगी, तो ये भी याद रखें कि यहाँ से कन्वर्ट टू इंट नहीं होगा, कन्वर्ट टू डबल होगा। अगर फ्लोट ले रहे हैं तो कन्वर्ट डॉट टू सिंगल, और अगर जो है वो डबल है तो कन्वर्ट डॉट टू डबल। और यहाँ पे जो है ये लाइन बाकी सेम इसी तरह होंगी, यहाँ पे डिवाइड का साइन होगा और यहाँ पे ये सेम होगा, लेकिन सिर्फ आपने चेंज यहाँ पे करना है और वेरिएबल्स डिक्लेरेशन पे करना है।